प्रणाम मित्रों। पिछले दिन हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है, विचार और विचारों की शक्तियां। शुभ अशुभ विचार कैसे हमारे जीवन पे अपना प्रभाव डालते हैं। शुभ अशुभ विचार कैसे हमारे जीवन में अशुभ का और शुभ का कारण बनते हैं। इस संबंध में अपने पिछले वीडियो में भी हमने कुछ बातें की थी। आज हम बात करने वाले हैं इस संबंध में कि शुभ अशुभ विचार का प्रतिफलन कैसे होता है। मित्रों, हम अपने अधिकांश दुखों, अधिकांश सुखों के पीछे अपने विचारों को पाएंगे। जब आप अन्वेषण करेंगे अपने विचारों का, तो आप पाएंगे कि आपके साथ जो दुख घट रहा है, महादुख घट रहा है, कष्ट में आप जी रहे हैं, निरंतर नेगेटिविटी से घिरते जा रहे हैं, निरंतर कुछ बुरा घटता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसके पीछे आपका कोई ना कोई अशुभ विचार जो अंतर में प्रवेश कर गया है, वह कारण है। हम जाने अनजाने किसी अशुभ विचार से भर गए हैं और निरंतर उस अशुभ विचार से ग्रस्त हैं, भयभीत हैं, चिंतन करते हैं, और वह अशुभ विचार हमारा मंत्र बन गया है। और वह इतने लंबे समय से हम उस अशुभ विचार से सफर कर रहे हैं कि वह मंत्र के रूप में अभिमंत्रित हो गया है। वह विचार मंत्र बन गया है और उस विचार से हम इतने गहन रूप से भरते चले गए हैं कि अब वह अभिमंत्रित हो गया है। मित्रों, मंत्र भी एक विचार है। जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह एक विचार है। और किसी भी मंत्र की, यानी कि किसी भी विचार की एक सीमा है। उस सीमा के बाहर अगर आप उसको ले जाते हैं तो वह अभिमंत्रित हो जाता है। एक समय आता है कि आपको उसका उच्चारण भी नहीं करना पड़ता, उसका उच्चारण स्वाभाविक रूप से उठने लगता है। जो भी मंत्र आप उच्चारित करते हैं, उससे जो ध्वनि निर्मित होती है वह इस ब्रह्मांड में गूंजती है और फिर वह वापस लौटती है और आपके चारों तरफ एक वर्तुल बना लेती है। आप उसके केंद्र बन जाते हैं। और अगर वह अशुभ विचार का, अशुभ विचार रूपी मंत्र का वर्तुल बन गया है, तो आपके साथ अब शुभ नहीं घटेगा, सब कुछ अशुभ होता चला जाएगा। आप और दुखी और दुखी और दुख से भरते चले जाएंगे। आप उस दुख से मुक्त होने का लाख प्रयास करेंगे लेकिन मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वह अशुभ विचार मंत्र के रूप में अभिमंत्रित हो गया है। जब तक आप उससे मुक्त नहीं होंगे और एक शुभ विचार को उद्घाटित नहीं करेंगे, तब तक सुख नहीं उपजेगा। दुख और सुख के पीछे हम बहुत सारे कारणों को पाते हैं। आपका कहीं धन खो गया, निर्धन हो गए। आप समझते हैं कि धन खो गया इसलिए अब मैं निर्धन हो गया हूं। धन क्यों खोया? धन क्यों खोया? इस पे हम कभी विचार नहीं करते। हमारे अशुभ विचार जो सतत हमारे घट में उठा है,
वह जो विचार रूपी एक मंत्र बन गया है और अब वह अभिमंत्रित हो गया है, उसने जो हमारे चारों तरफ एक अवरा निर्मित कर लिया है, वह उसका बड़ा कारण हो सकता है उस धन के खोने का, या जो भी अहित आपके साथ हो रहा है उसके पीछे वह एक बड़ा कारण हो सकता है। विचार में बहुत शक्ति है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले इसी विषय पे बात करेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि विचार में शक्ति भी है या नहीं है। आपको जब यह समझ आ जाए कि हां विचार में शक्ति है, तब हम फिर आगे के सूत्रों पे बात करेंगे। यह सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है। मित्रों, राजा शुद्धोधन के घर एक बालक ने जन्म लिया, जिसको हम भगवान बुद्ध के रूप में जानते हैं। जब उस बालक ने जन्म लिया, वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। उसका जन्म होने के पश्चात शुद्धोधन ने मिठाइयां बांटी, बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलाया, कहा कि भाई देखो मेरे बच्चे का भाग्य क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है। तो लगभग जो भी बड़े ज्योतिषी थे, सब ने कहा कि या तो यह महाप्रतापी राजा बनेगा, चक्रवर्ती राजा। राजा का पुत्र तो था ही, तो राजा बनना तो स्वाभाविक था। शुद्धोधन के बाद राज तिलक बालक को ही होना है। लेकिन एक और संभावना प्रकट की कि अगर यह महाप्रतापी राजा नहीं बना तो फिर यह बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इतना बड़ा सन्यासी बनेगा कि इससे एक नए धर्म का अवतरण होगा। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद शुद्धोधन के यहां एक संतान उत्पन्न हुई थी, और जब सन्यासी बनेगा ऐसा ज्योतिषियों ने विचार रखा तो बड़ी चिंता में पड़ गए। मित्रों, कैसे पड़ गए चिंता में? वर्षों बाद उनके घर में एक बालक जन्मा, एक खुशी का कारण बना। लेकिन ज्योतिषियों ने चिंता में डाल दिया। एक विचार शुद्धोधन के मस्तिष्क में डाल दिया कि यह बालक या तो महाप्रतापी राजा बनेगा या यह बड़ा सन्यासी बनेगा। अब शुद्धोधन चिंतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक विचार डाल दिया गया उनके अंदर। अब वह विचार मंत्र बनने लगा शुद्धोधन के अंदर। वह निरंतर इस विचार में खोने लगे और 24 घंटे हो गए थे, ना खाए ना सोए, एक ही चिंता, एक ही विचार निरंतर कि भाई अगर सन्यासी बना तो इस राज्य का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। एक ही विचार निरंतर गति करने लगा। 24 घंटे बाद तो और एक बड़ी घटना घट गई, और वह बड़ी घटना यह थी कि दूर राज्य से पहाड़ पे एक असीता नाम का सिद्ध पुरुष, एक सन्यासी रहता था। बिल्कुल अननोन, अकेला रहता था, अलोन। यहां तक कि बस्ती में भिक्षा मांगने भी नहीं आता था। निरंतर अपनी ध्यान साधना में मस्त, पहाड़ पे जो फल फूल उगते थे उन्हीं को सेवन करता था, उन्हीं से अपना भरण पोषण करता था। भिक्षा के लिए भी बस्ती में नहीं आगमन करता था। कभी किसी को आशीर्वाद लेने जाना होता था तो वहीं जाना होता था।
वह कभी नीचे उतर के पहाड़ से नहीं आते थे। लेकिन अगले दिन आज बुद्ध का जन्म हुआ। शुद्धोधन ने ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने एक विचार रखा कि भाई या तो यह सन्यासी बनेगा या यह राजा बनेगा। उस विचार में शुद्धोधन चिंतित, पूरी रात सो ना सके और सुबह असीता का आगमन हो गया। असीता ने द्वार पे दस्तक दी। द्वारपालों ने शुद्धोधन को खबर की कि असीता आए हैं, एक संत आए हैं, असीता अपना नाम बता रहे हैं। शुद्धोधन दौड़ा दौड़ा भागा, नंगे पैर भागा कि भाई असीता तो कभी बस्ती में आता ही नहीं, किसी को भी मिलना है तो वह मिले जाके, वह तो किसी राजा के बुलाने पे भी नहीं आता। राजा को भी अगर असीता से मिलना है तो उसके पास ही जाना होगा। लेकिन असीता का आगमन, भरोसा भी नहीं हुआ कि असीता, लेकिन कहीं हो, नंगे पैर भागे, देखे कि असीता सामने खड़े हैं। शुद्धोधन बोले कि भगवान, हे गुरुदेव, आपने क्यों कष्ट किया? आप खबर भिजवा देते, मैं आपके पास चला आता। आप तो कभी पहाड़ से नीचे बस्ती में आते ही नहीं हैं, आज कैसे आना हो गया? बोले कि तेरे घर जो बालक जन्मा है, मैं उसके दर्शन के लिए आया हूं और मुझे उसके दर्शन की प्यास जगी है, बहुत अभिलाषा है। समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, आप जल्दी से उस बालक को लाओ, मैं उसके दर्शन कर लूं। शुद्धोधन ने असीता को बैठाया और उस बालक को असीता के हाथों में दिया। असीता ने उस नन्हे बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को, बुद्ध तो बहुत बाद में बने, उस नन्हे सिद्धार्थ गौतम को अपने हाथों में लिया और उसके जो चरण थे उन पे अपना माथा रख लिया। नन्हे 24 घंटे पूर्व जन्मे बालक के चरणों में असीता ने अपना माथा रख लिया। इतना बड़ा संत, इतना ख्याति असीता की थी, इतनी कीर्ति थी, और उस नन्हे बालक के चरणों में अपना सर रखा। शुद्धोधन सिद्धार्थ गौतम के पिता बोले कि गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या अन्याय कर रहे हैं? आप और इस बालक के चरणों में अपना सिर, ये तो हम पे पाप लग गया। तो असीता ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। वह भी एक विचार था। मैं यह कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, ताकि आप विचार की शक्ति को समझें। असीता ने कहा कि शुद्धोधन, मैं इसके चरणों में इसलिए सर रख रहा हूं क्योंकि जब यह बड़ा होगा, इसका विकास होगा, और जब यह कमल के फूल की तरह पूर्ण विकसित होगा, तब तक मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा। और यह साक्षात बुद्ध है। मैं 25 वर्ष बाद जो यह होने जा रहा है, मैं उस संभावनाओं को इसमें आज देख रहा हूं। मैं इसको वह बुद्ध देख रहा हूं जिसकी सुगंध दिग दिगांतर तक फैलने वाली है। यह महान सन्यासी बनने वाला है। और जब इस महान सन्यासी
का फूल खिलेगा, जब इसकी सुगंध उठेगी, तब तक मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा। मेरी उम्र हो चली है, तब तक इस शरीर से मैं विदा ले चुका होऊंगा। इसलिए मैं आज ही इसके चरण छू रहा हूं। मैं तेरे इस बालक के चरण नहीं छू रहा हूं, मैं उस बुद्ध के जो 25 वर्ष बाद जो फूल खिलने वाला है, मैं उसके चरण छू रहा हूं। मुझे आज पता चल रहा है कि 25 वर्ष बाद क्या बनने वाला है यह। मैं इसकी उस संभावना को आज नमस्कार करता हूं। मैं आज, क्योंकि उस समय मैं सह शरीर नहीं होऊंगा। असीता तो चले गए मित्रों, लेकिन यह भी एक विचार दे गए शुद्धोधन को। ज्योतिषियों की बात पर तो थोड़ा भरोसा नहीं भी किया जा सकता था, लेकिन असीता जिस श्रेणी का संत था, असीता जिस ऊंचाई का संत था, उसकी बात तो 100% सत्य होने वाली है। उसको तो दुनिया की कोई ताकत काट ही नहीं सकती, यह शुद्धोधन जानता है। अब यह विचार शुद्धोधन के भीतर प्रवेश कर गया कि भाई, शुद्धोधन ने एक बात और कही थी असीता को कि ज्योतिषी कहते हैं कि या तो यह महाप्रतापी राजा बनेगा या यह संत बनेगा। लेकिन असीता ने कहा कि नहीं, यह 100% संत ही बनेगा। अब तो कोई गुंजाइश बची नहीं थी। अब तो शुद्धोधन को तय ही हो गया कि यह बालक संत ही बनेगा। असीता तो मित्रों चला गया, शुद्धोधन को एक विचार दे गया कि यह 100% संत ही बनेगा। और शुद्धोधन इस अवस्था में लग गए, इस स्थिति में लग गए, उस विचार को अपने एक मंत्र बना लिए। भगवान बुद्ध का लालन पालन इस प्रकार से शुरू किए कि भगवान बुद्ध को कोई दिखे ही नहीं। कोई भी थोड़ा सा भी जर्जीर्ण व्यक्ति अगर महल में कार्य करता है, उसको नौकरी से तुरंत हटा दिया जाता था। भगवान बुद्ध के सामने सिर्फ वही लोग आए जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जिस बगीचे में भगवान बुद्ध टहलने जाएं, वहां कोई सूखा पत्ता नहीं होना चाहिए, कोई मुरझाया हुआ फूल नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति से मिले वह बूढ़ा नहीं होना चाहिए। चारों तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य बुद्ध को दिखे, वैसी सारी व्यवस्था कर दी। शुद्धोधन को एक विचार घर कर गया, मंत्र बन गया कि भाई यह तो सन्यासी बनेगा और मुझे इसको सन्यासी बनने से रोकना है, और यह तो सन्यासी बनेगा। अब ये रुकेगा कैसे? तो इसको किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से ऐसा पता ना चले, उसकी निकृष्टता का पता ना चले, इसके अंदर राग के अतिरिक्त अनुरागता घटे ही नहीं, अनुराग पैदा ना हो, राग ही राग पैदा हो। इन सारी परिस्थितियों में लग गए। मित्रों, कहानी आपने सुनी है। भगवान बुद्ध जवान हो गए, शादी भी हो गई, एक बच्चा भी उनको उत्पन्न हो गया। उस अवस्था में एक घटना घट गई। वहां तक तो शुद्धोधन ने बचा लिया, लेकिन फिर एक घटना घटी।
भगवान बुद्ध एक जलसे में जा रहे थे, और जैसा कि मैंने पीछे कहा कि भगवान बुद्ध को वहां जहां भी जाने दिया जाता था, वहां से सारी ऐसी चीजें हटा दी जाती थी जिससे भगवान बुद्ध को अनुराग पैदा हो। जिस जलसे में जा रहे थे उस जलसे में भी सख्त निर्देश था शुद्धोधन का कि भाई बुद्ध सिद्धार्थ गौतम तभी उस जलसे में आएंगे जब उस जलसे में सब कुछ राग ही राग हो, अनुराग जैसा ना दिखे, सब कुछ सुंदर हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति इसके सामने ना पड़ जाए। अब उस जलसे में जा रहे थे, एक आदमी मिल गया, झुक के चल रहा था, चेहरे पे झुर्रियां थी, सर के बाल उड़ चुके थे, जर्जीर्ण था। भगवान बुद्ध ने सारथी से पूछा कि भाई इस व्यक्ति को क्या हो गया। सारथी बोला कि ये आपने मेरे से क्या पूछ लिया, यह मैं नहीं बता सकता है, मुझे मना किया गया है बताने से। बोले कि नहीं, रथ को रोको, जब तक तुम बताओगे नहीं मैं आगे नहीं चलूंगा। सारथी ने कहा कि यह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, अब इसकी उम्र ढल गई है, अब यह जीर्ण शीर्ण हो गया है। भगवान बुद्ध ने कहा तो क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? सारथी ने कहा कि आप पूछते हैं तो झूठ भी नहीं बोल सकता, और ऐसा बताने को मुझे मना किया गया है, अब मैं आपसे क्या कहूं? गौतम बोले कि नहीं, मैं तभी आगे चलूंगा, बताओ क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? मित्रों, सारथी ने कहा कि निश्चित आप भी बूढ़े होंगे, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, और जो भी जन्मा है सबको बूढ़ा होना है। एक विचार उत्पन्न हो गया, भगवान बुद्ध के विचार में पड़ गए। बोले ठीक है चलो। थोड़ा आगे बढ़े तो चार आदमी कंधे पे एक अर्थी लिए जा रहे थे, और कुछ लोग राम नाम सत्य हो पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। और वो भगवान बुद्ध जिस रास्ते से जा रहे थे वे दूसरे रास्ते से उस रास्ते को क्रॉस करते हुए निकल रहे थे। भगवान बुद्ध की निगाह पड़ी, सारथी ने रथ को धीमा भी किया कि वो लोग गुजर जाएं तो आगे बढ़ूं, लेकिन घटना तो घटनी थी। भगवान बुद्ध बोले कि भाई थोड़ा रथ जल्दी तेज भगाओ। तेज भगाया तो वह जब क्रॉस करने लगी रास्ते से, उस समय रथ वहां पहुंच गया। और भगवान बुद्ध ने सारथी से पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ, इस व्यक्ति को ये लोग क्यों ऐसे उठा के लिए जा रहे हैं, और क्यों ये लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं और राम नाम सत्य कह रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं कैसे कहूं राजकुमार आपको, यह तो मैं आपको नहीं बता सकता। बोला नहीं, आपको बताना पड़ेगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप नहीं बताएंगे। सारथी ने कहा कि यह व्यक्ति मर चुका है, अब यह कभी नहीं उठेगा, यह लोग इसको दफनाने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा तो क्या मैं भी मरूंगा? सारथी ने कहा कि आप ऐसी बात मेरे से पूछ रहे हैं, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, लेकिन यह सत्य है कि आप भी मरेंगे और मैं भी मरूंगा। एक समय आएगा जब आप ना रहेंगे और ना मैं रहूंगा। भगवान बुद्ध बोले कि रथ को वापस मोड़ो महल की तरफ। सारथी ने कहा कि भगवान क्या हो गया? बोले कि अब मैं उस जलसे में नहीं जा सकता,
अब मैं कल नहीं मरूंगा, मैं मर चुका। एक विचार उत्पन्न हो गया। एक विचार, जिस विचार से बचाया जा रहा था भगवान बुद्ध को इतने वर्षों से, वह विचार आ गया और वह विचार उत्पन्न हुआ। भगवान बुद्ध वापस महल आए। रात्रि में अपने पत्नी, अपने बच्चे को अंतिम दर्शन किए, वस्त्र उतार दिए, अपने सर के बाल भी काट के महल में छोड़ दिए, सब वस्त्र त्याग दिए, सब आभूषण त्याग दिए और निकल पड़े जंगल की ओर कि अब तो मैं इस मृत्यु को ही जानूंगा। जब मुझे भी मरना है, जब सदा जीना ही नहीं है, तो अब तक जो जिए, और जब तक मौत नहीं आती है तब तक जो जिए, इसका क्या अर्थ है? अब तो मैं इसकी खोज में निकलूंगा, अब तो मैं इसकी खोज करूंगा। और भगवान बुद्ध जंगल निकल गए। मित्रों, एक विचार मृत्यु का, मुझे भी मरना है, एक विचार उत्पन्न हुआ और वह विचार भगवान बुद्ध को जंगल की यात्रा करा दिया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने की राह पे निकल पड़े। आज इस पृथ्वी पे आधी जनसंख्या भगवान बुद्ध के मानने वालों की है। एक नए धर्म का आविष्कार किए। साक्षात भगवान, एक सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध बने। एक विचार, मृत्यु का विचार, यह है विचार की शक्ति। मित्रों, आज वर्तमान में आप देखते होंगे पूरा विश्व आतंकवाद से ग्रस्त है। कौन है ये आतंकवादी? एक विचार को मानने वाले। उनके अंदर एक विचार उत्पन्न हो गया है। उस विचार को जो नहीं मानेंगे, उनको वह मार देना चाहते हैं, उनको वह काफिर समझते हैं। एक विचार, मानव बम, आतंकवादी मानव बम बन जाते हैं। मित्रों, क्या इतना आसान है? अपने शरीर को मिटा देना? एक विचार, उनके अंदर एक विचार डाल दिया गया है और उनको निरंतर एक विचार रूपी मंत्र दे दिया जाता है। एक विचार उत्पन्न हुआ और उस विचार को इतना प्रगाढ़ उन्होंने कर लिया कि वह मानव बम तक बन जाते हैं। यह है विचार की शक्ति। एक व्यक्ति बुद्ध बन जाता है, यह है विचार की शक्ति। हमारे परिवार में अलग अलग विचार के सदस्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक विचार है और जिसका जो विचार है वह उस विचार को पूरा करने में लगा हुआ है। आप जिस ऑफिस में जाते हैं, आपके ऑफिस में जो आपके सहपाठी हैं, सबके अलग अलग विचार हैं।
और प्रत्येक आपका सहपाठी अपने अपने विचार को परिपूरित करने में लगा हुआ है। कोई शुभ विचार से भरा है, कोई अशुभ विचार से भरा है, और कोई भी विचार हो, शुभ हो या अशुभ हो, जितना ज्यादा प्रगाढ़ होगा अभिमंत्रित हो जाएगा और उसकी पूरी ये कायनात, पूरा ब्रह्मांड उस विचार की पूर्ति करने में लग जाएगा। आपके उस विचार को पूरक बनाएगा यह पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व, क्योंकि आप ब्रह्मांड के हिस्से हैं। आपको कोई भी विचार अपने भीतर जन्म देने का अधिकार है। आज तक किसी व्यक्ति को परमात्मा ने रोका कि तुम बुरे विचारों से भरे हो या तुम अच्छे विचारों से भरे हो? स्वतंत्रता है। इस प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने, परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता दी है कि तुम जैसा बनना चाहो बन जाओ, मैं तो तुम्हें उसी में सहयोग कर दूंगा। कोई एक भी व्यक्ति मुझे बता दे कि परमात्मा ने किसी राह में तुम्हें रोका हो कि तुम यह गलत करने जा रहे हो, मत करो। परमात्मा किसी को नहीं रोकता। आप किसी भी विचार से भरे, किसी भी कर्त से भरे, किसी भी कर्म से भरे, आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन उस विचार के पीछे का फलसफा, आपके उस कर्म के पीछे का फल, उसके लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप कोई भी कार्य करें उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। परमात्मा कहीं कोई बाधा नहीं डालता है। यह अस्तित्व आपके रास्ते में कभी भी नहीं आके खड़ा होगा। आप इस अस्तित्व के हिस्से हैं। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, यह अस्तित्व अगर आप प्रगाढ़ता में करते हैं तो आपके उस करने में ही सहयोग करने लग जाता है। यह सच्चाई है, यह सत्य है। इस भ्रांति में नहीं रहें कि बुरा व्यक्ति परमात्मा को प्यारा नहीं है, प्रिय नहीं है, और भला व्यक्ति प्रिय है। परमात्मा को सभी प्रिय है, सब उसी की संतान है। आपके भी तो परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं। एक बच्चा किसी रास्ते पर जा रहा है, दूसरा किसी रास्ते पर जा रहा है। एक का कुछ और विचार है, दूसरे का कुछ और विचार है। सब अपने अपने विचारों की पूर्ति कर रहे हैं। और गार्जियन क्या करते हैं, मां बाप क्या करते हैं? प्रत्येक बच्चे को खाना खिला रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार पोषित कर रहे हैं। लेकिन आप तो अपने सभी बच्चों को समान रूप से पोषित कर रहे हैं। लेकिन आपके बच्चे जो अपने को स्वयं जो पोषित कर रहे हैं, वह अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं। परमात्मा हमें नहीं रोकता है। आप किसी भी विचार से भरे, किसी भी कर्म से भरे, लेकिन उस विचार के पीछे का जो फल है, उस कर्म के पीछे का जो फल है, उसके लिए आप बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हैं। जिस विचार से आप भरेंगे, आप अशुभ विचार से भरेंगे, परमात्मा अशुभ में आपकी हेल्प करना शुरू कर देगा। यह प्रकृति, यह अस्तित्व, यह ब्रह्मांड आपके बुरे में ही आपको सहयोग करना शुरू कर देगा। अगर आप अशुभ विचार से भरे हैं, अशुभ कर्मों से भरे हैं, तो अशुभ कर्मों में ही तुम्हें सहारा देना शुरू कर देगा। इसलिए तो कभी भी आप अपने दुख से, जब कभी कोई गहन दुख में पड़ता है, उस दुख से वह नहीं उबर पाता है, क्योंकि अशुभ विचार इतना गहरा उतर गया है, इतना गहरा उतर गया है कि अब पूरा अस्तित्व उस अशुभ को घटने में सहायक बन गया है। कैसे मुक्त होइएगा? नहीं हो पाइएगा।
हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस दुख में पड़े हैं, जिस सुख में पड़े हैं, हम अपने विचारों के प्रति जागृत हों। हमारे विचारों का ही प्रतिफलन है जो भी हम हैं। कैसे एक विचार उत्पन्न होता है और एक व्यक्ति जंगल जाता है और बुद्ध बन जाता है। कैसे एक व्यक्ति के अंदर एक विचार विकसित होता है और वह मानव बम बन जाता है, हजारों लोगों की हत्या का कारण बन जाता है, एक विचार के कारण। एक विचार ही तो है। और विचार कहां से आता है? विचार आता है बाहर से। इस संबंध में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो बाहर से आते हुए विचार हैं उन पे कैसे हमारा नियंत्रण हो। अशुभ विचारों का भी प्रतिफलन होता है, शुभ विचारों का भी प्रतिफलन होता है। जब दोनों का ही प्रतिफलन होता है और कोई भी व्यक्ति दुख में नहीं जीना चाहता है। हर प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, आनंदित होना चाहता है, लेकिन जाने अनजाने दुख में जी रहा है, दुख घट रहा है। और दुख में कोई जीना नहीं चाहता, सब दुख मुक्त होना चाहते हैं। तो फिर अशुभ विचारों को जन्माना होगा। और जो अशुभ विचार पहले से जन्मा रखे हैं उनसे छुटकारा पाना होगा, शुभ विचारों से भरना होगा। एक बहुत खूबसूरत विधि मैं आपको बताने वाला हूं तीसरे वीडियो में। अभी एक और वीडियो पे हम चर्चा करेंगे कि विचारों के इस आगमन को कैसे रोकें। उसके बाद हम उस सूत्र पे बात करेंगे अगले वीडियो में कि कैसे किसी विचार को हम मंत्र बनाएं और उस विचार रूपी मंत्र को अभिमंत्रित करें, दुख से मुक्त हो जाए, सुख उपज जाए। एक बात का ख्याल रहे मित्रों कि यह सब बाह्य उपकरण हैं। जो बातें आज मैं आपसे कर रहा हूं इनका आपकी धार्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं अचानक कल से इस सीरीज को इसलिए शुरू किया हूं, मुझे एक अनुभव है, एक समझ है कि जब तक आप बाह्य तल पे सुखी नहीं होंगे तब तक आप अंतर आपका प्रवेश नहीं हो पाएगा। तब तक आप उस अंतर जगत में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक आप बाहर आनंद से नहीं भरेंगे, बाहर सुख से नहीं भरेंगे। इसलिए मैं इस सीरीज पे बात कर रहा हूं। पहले ये बाहर के दुख छटे, थोड़ा आनंद घटे, तो फिर हम अंदर यात्रा करें। पीछे कितने ही वीडियो में मैं अंतर जगत की बात किया हूं, उस अंतर जागरण को कैसे उपलब्ध हो उस पर भी बात किया हूं। कुछ मित्र उसमें यात्रा कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जो दुख से भरे हैं, उनको पहले दुख मुक्त कैसे हो इस संबंध में बातें करेंगे। दुख से मुक्त हुआ जा सकता है, अशुद्ध विचारों को शुद्ध बनाया जा सकता है। वह जो अशुद्ध विचारों के कारण जो दुख घट रहे हैं उनसे मुक्त हुआ जा सकता है और शुद्ध विचारों के पौधों को रोपा जा सकता है। मित्रों, एक विचार
आप अपने सहयोगियों के सानिध्य में घटता हुआ देखें। आप जहां भी काम करते हैं, जिस क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, जिस समाज में, जिस परिवेश में आप रहते हैं, कोई 50-100 लोगों से तो आपके संपर्क हैं जिनसे चाहे अनचाहे आपका मिलना होता है, बातचीत होती है, चाहे अनचाहे। एक प्रयोग करें। आप कोई जो भी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, या तो जिस परिवेश में आप रहते हैं वहां, या आप जहां कार्य करते हैं वहां, उनकी एक लिस्ट बना लें। करीब 60 लोगों की लिस्ट बनाएं और उन 60 लोगों की लिस्ट बना के अपने घर में एक दिन बैठ जाए और बारी बारी से उनके नाम को पढ़ें और देखें कि इन 60 लोगों में कितने लोगों से आपके विचार मिलते हैं। साठ लोगों में इक्का दुक्का लोग होंगे जिनसे आपके विचार मिलते हैं और वही आपके ज्यादा करीब हैं। उन्हीं के पास जाके आप थोड़ा सा आनंदित फील करते हैं। उसके बाद उन 60 लोगों में आप अब एक नई लिस्ट बनाएं। उनमें से 16 लोग छांटें जिनसे थोड़े थोड़े विचार आपके मेल खाते हैं। 16 लोगों को छांट लें, थोड़े थोड़े से विचार आपके मेल खाते हैं जिनसे, वैसे 16 लोगों को छांट लें उन 60 लोगों में से और एक लिस्ट बना लें उनकी। अब उन 16 लोगों को 4 टीम में विभाजित कर दें। एक टीम में 4, दूसरी टीम में 4, तीसरी में 4, चौथी में 4। उन 16 लोगों को 4 टीम बना लें उनकी। अपनी लिस्ट बना लें, 4 टीम बना लें एक कॉपी पे। उस टीम को कैसे बनाएं? एक जैसे विचार जिन 4 लोगों के हैं उनको एक लिस्ट में रखें। फिर दूसरे जैसे विचार एक जैसे जिन 4 लोगों के हैं उनको दूसरी लिस्ट में रखें। इस तरह 4 लिस्ट तैयार कर लें और अनुसंधान करें कि जिन 4 लोगों के सेम विचार मिलते हैं उनकी जीवन यात्रा कैसी है, उनके जीवन में कितना सुख है, कितना दुख है, वो कैसा सोचते हैं और वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। उन 4 जो लिस्ट बनाई है 16 लोगों की, प्रत्येक लिस्ट में जो 4 लोगों को आपने रखा है उन्हीं लोगों को रखना है जिनके 4 लोगों के एक जैसे विचार हों। आपके तो विचार उनसे नहीं मिलते हैं, थोड़े थोड़े मिले तो आपने 16 लोग छांटे 60 में से। अब उन 16 लोगों में से 4 लोगों की टीम बना लें, अपनी एक लिस्ट तैयार कर लें और उन लोगों को एक श्रेणी में रखें, 4 लोगों को जिनके एक जैसे विचार हों। मित्रों, आप पाएंगे कि वो समान रूप से जो एक टीम आपने 4 लोगों की बनाई है, एक विचार जैसा जिनका है, वो एक समान गति कर रहे हैं, या तो सुख में या दुख में। दूसरी लिस्ट जिधर भी यात्रा कर रहे हैं उनका एक समान प्रगति हो रही है। तीसरी लिस्ट जिधर भी यात्रा उनकी हो रही है एक समान प्रगति हो रही है, चाहे वह दुख की, सुख की। अगर वह चोरी की सोचते हैं तो वो चारों एक प्रकार से ही सोचेंगे और चारों कहीं ना कहीं चोर मिलेंगे आपको। आपको पता चल जाएगा विचार की शक्ति कैसे कार्य करती है। एक एक विचार, 4 लोग एक ही विचार के हों, देखेंगे कि वो समान रूप से गति कर रहे हैं, क्योंकि समान रूप से एक विचार है चारों में। और चारों टीम, जो 4 टीम आपने बनाई है, चारों टीम अलग अलग गति करती हुई मिलेगी आपको। यह है विचार की शक्ति।
अब इन विचारों को कैसे रूपांतरित करें, कैसे अशुभ विचारों को छाटें, शुभ विचारों का उद्भव हो, और कैसे अशुभ विचारों के कारण जो हम दुख में पड़ गए हैं उससे मुक्त हों, इस संबंध में हम आगे बात करेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं तो आपसे सारी बात अभी कह देना चाहता हूं, लेकिन एक लिमिट है। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।